बाय बाय सोनिया। बाय। 6:30 बज गए, इतना सारा काम। उफ, इतना सारा काम। माना कि बॉस नए हैं और उन्हें इम्प्रेस करना जरूरी है, पर तुझे क्या है यार, तुझे तो ऑलरेडी प्रमोशन मिला हुआ है, इसलिए तू ना रिलैक्स कर। काम करने की तो हमें ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। तुझे पता है शादी की कितनी सारी तैयारियां अभी भी बाकी है। अगले हफ्ते ना मुझे हर हाल में छुट्टी लेनी होगी, और अगर मैंने अब पूरे महीने का काम खत्म नहीं किया ना तो मुझे तो छुट्टी मिलने से रही। गॉड। कोई बात नहीं यार, तेरा आधा काम तो हम मंडप में करवा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आएगा ना मेरा नया बॉस, फाइल लेके मंडप में, ये लो फाइल, इसे कंप्लीट करो, पति को छोड़ो। मंडप में नहीं, चर्च में आएंगे बॉस। हाई फाइव। हे, पीटर होगा, अब तू जा, बाय। हाँ हाँ, पीटर का कॉल आएगा तो दोस्त को कौन याद करेगा। होता है, हमेशा ऐसा होता है। शट अप एंड गो। ओके बाय। हेलो। हेलो। हाय पीटर। बिजी हो गया? अरे नहीं नहीं, बस थोड़ी सी बिजी थी। अच्छा सुनो ना, मैं ना इस वक्त ज्यादा बात नहीं कर सकती। हमारे नए बॉस है ना, थोड़े ज्यादा ही सख्त है। अच्छा, अब नया बॉस आ गया तो पुराने प्यार को भूल जाओगे? मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको ऑफिस टाइम के बाद ही फोन किया है। एक बार जरा घड़ी की तरफ मुंह घुमा कर देखो। अरे स्वीट हार्ट, मुझे पता है, और ये तो मैं जानबूझ के कर रही थी, बस थोड़ा सा ओवर टाइम। क्या है ना, शादी के लिए हमें ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी। सुनो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैंने अपने हनीमून के लिए पेरिस जाने का प्लान बनाया है। पेरिस? पीटर, हमारा इतना बजट नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? सोनिया, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने टिकट वगैरह सबका इंतजाम कर लिया है, सब कुछ बजट में है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरा हनीमून प्लान कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हेलो मैडम, इससे अच्छा प्लान तो आपके अंकल भी नहीं बना पाते। ए सुनो सुनो, आज इस पॉली का मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय 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 बाय। हेलो। तुम मेरे केबिन में आओगी जरा? एक फाइल चाहिए थी मुझे। ओके सर। ओके। नहीं मिल रही तो रहने दो, मैं एक बार घर में जाकर देखता हूँ, शायद डैड अपने साथ ले गए हों। वैसे डैड ने काफी कुछ बताया तुम्हारे बारे में। कह रहे थे कि सोनिया हमारी कंपनी की स्टार एम्प्लॉई है, कुछ दिनों में तुम्हारा प्रमोशन भी होने वाला है, राइट? सो क्या पोस्ट हो जाएगी तुम्हारी प्रमोशन के बाद? जी, असिस्टेंट स्टेशन हेड। लेकिन सोनिया, असिस्टेंट स्टेशन हेड बनने के बाद ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। तुम्हें कॉन्स्टेंटली मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे टच में रहना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि तुम यहीं इसी केबिन में शिफ्ट हो जाओ मेरे साथ। लुक सोनिया, मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ ना बहुत क्लोजली काम करना चाहता हूँ। जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, तब तक किसी की ग्रोथ नहीं होगी। You understand? आई एम सॉरी सर, पर मैं जहां बैठती हूँ मैं वही कंफर्टेबल हूँ। सोनिया, क्या बात तुम्हारे कंफर्ट की नहीं हो रही है? आई एम द बॉस। तुम्हें मेरे कंफर्ट के बारे में सोचना चाहिए। सर, मुझे लेट हो रहा है। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। अरे सर आप, आइए ना प्लीज। वाओ, घर का खाना? तुम लोग अकेले अकेले खाना खा रहे हो? मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं? सर वो आप बॉस है तो इसीलिए हमने सोचा कि। अरे तो क्या हो गया?
बॉस अपने टीममेट्स के साथ खाना नहीं खा सकता क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्लीज प्लीज बैठिए ना प्लीज। थैंक्स। कौन सिट सिट। लगता है आपकी फ्रेंड को मेरा यहाँ बैठना पसंद नहीं आया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना, कुछ ही दिनों में सोनिया की शादी है, तो इसलिए बस थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट है। अदरवाइज उससे आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर आप प्लीज खाना खाइए ना सर, प्लीज। अरे अगर शादी है तो स्ट्रेस किस बात का? और अगर स्ट्रेस है तो शादी किस बात की? सोनिया, तुम्हारा खाना भी तुम्हारी तरह एकदम स्पाइसी है। लगता है कि सोनिया जी को मेरा यहाँ बैठना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। I should leave. Huh? You guys carry on, huh? Okay? सर सोनिया क्या कर रही है? देखा वो नाराज होके चले गए। यार तेरा तो प्रमोशन हो चुका है, पर हम लोग का अभी भी बाकी है। ये नया बॉस है ना, प्रमोशन करने के लिए नहीं, मस्ती करने के लिए आया है। एक नंबर का फ्लर्ट है, हद हो गई है। अगर इसने कुछ और करने की कोशिश की ना, तो मैं सीधा एचआर में जाके कंप्लेन कर दूंगी। तू पागल है क्या? सोनिया शांत हो जा। अरे वो बस थोड़ा हम लोग से घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। ऑफिस में नया नया आया है, इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता है। That's it. पर सोनिया इसमें कुछ नया तो नहीं है ना? हमें ये सारी चीजें तो ऑफिस में होती रहती है। तू बस प्लीज इतना सोचा मत कर, बस हंसी खेल में ना टाल दिया कर सारी बातें। सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन शोषण का अर्थ है डरा धमकाकर या जबरदस्ती किसी महिला के साथ कोई अश्लील हरकत करना या फिर किसी भी तरह का फायदा पहुंचाने का वायदा करके किसी महिला का शारीरिक फायदा उठाना। अक्सर काम के दौरान महिलाओं को यौन शोषण का शिकार बनना पड़ता है, कभी तनख्वाह बढ़ाने के बहाने, कभी प्रमोशन के बहाने, तो कभी नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर महिलाओं का फायदा उठाया जाता है। ये कहानी है मुंबई की एरिस्टोक्रेट एयरलाइंस में काम करने वाली सोनिया परेरा की, जिसे काम करने वाली हजारों औरतों की तरह यौन शोषण का सामना करना पड़ा। सोनिया ने विक्रम को अपने तरीके से बता दिया था कि वो ऐसी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने विक्रम से एक दूरी बनाकर रखने की कोशिश भी की, लेकिन विक्रम नहीं रुका और फिर एक दिन सर आपने प्रेजेंटेशन की फाइल मंगवाई थी, ये लीजिए। सोनिया, I realized कि जो कुछ भी मैंने किया वो ठीक नहीं किया। Seriously सोनिया, I'm really sorry। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सोनिया देखो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की वजह से इस कंपनी का नुकसान हो और सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसे डैड के टाइम पे था। इट्स ओके सर। थैंक्स। सोनिया, ऐसा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज बैठो ना। सिट ना प्लीज। सो शादी कब कर रही हो? सर अगले महीने। वाओ। सो तुम्हारी लव मैरिज है या अरेंज? लव। लव, इंटरेस्टिंग। आई मीन फिर तो शादी बस एक फॉर्मेलिटी है, सब कुछ तो पहले ही हो गया होगा। शादी के बाद के लिए तो कुछ बचा ही नहीं होगा, राइट? हाउ डेयर यू, ये क्या बकवास है? कम ऑन सोनिया, रिलैक्स। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है सर। पीटर, पीटर नाम है ना तुम्हारे फियांसे का? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हमारी एयरलाइंस में एज ए पायलट काम करता है, राइट? सोनिया, मेरी बात को समझो। हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम तो इस ऑफिस से जाओगी। पीटर को भी मैं नौकरी से निकाल दूंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम दोनों को कहीं काम ना मिले, समझी? तो सुने, रिलैक्स। मैं रियली लाइक यू यार। किसी को बात नहीं पता चलेगी। ये बात सिर्फ ऑफिस में रहेगी। हाँ, just leave me, sir, just go.
मुझे अपने केबिन में बुला के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। सर कोई ना कोई एक्शन तो आपको लेना ही होगा ना सर। लुक सोनिया, तुम्हारे आने के पहले मिस्टर विक्रम मेरे पास आए थे। तो उन्होंने कंप्लेंट की है कि तुम अपने काम में बहुत लापरवाही करती हो, कभी टाइम पर अपने प्रेजेंटेशन पूरा नहीं करती, और लास्ट वीक जब तुम उनके केबिन में अपना प्रेजेंटेशन देने गई थी तब तुमने उनके साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश की। व्हाट? यस, और ये कंप्लेंट ऊपर सीनियर मैनेजमेंट तक भी गई है और उन्होंने डिसाइड किया है कि यू हैव टू पुट इन योर पेपर्स। सर ये सब झूठ है सर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मिस्टर विक्रम ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? यस सर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्या किसी ने मिस्टर विक्रम को तुमसे ऐसा कुछ कहते हुए सुना? सोनिया, तुम्हारा खाना भी तुम्हारी तरह एकदम स्पाइसी है। हाँ किसने? सर राबिया ने। नहीं सर, मेरे सामने तो विक्रम सर ने सोनिया से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो गलत हो। ये तो क्या कह रही है राबिया? उस दिन लंच ब्रेक में तूने मुझसे कहा था ना ये सब तो ऑफिस में चलता ही रहता है, तो आज ऐसा क्यों कह रही है? बता व्हाट हैपेंड? राबिया देख, डरने की कोई जरूरत नहीं है। You just don't have to be scared. Just tell him the truth. That's it. लुक सोनिया, तुम राबिया पर प्रेशर मत डालो, ओके? सर मैं प्रेशर नहीं सर, मैं तो बस। सोनिया, हमने तुम्हें अपनी बात प्रूव करने का मौका दिया, हमने सबके स्टेटमेंट्स भी ले लिए, लेकिन हमें कहीं भी मिस्टर विक्रम की कोई गलती नजर नहीं आती। सो आई एम सॉरी टू से यू हैव टू लीव द जॉब। रातों रात सोनिया की जिंदगी बदल गई। कल तक वो एरिस्टोक्रेट एयरलाइंस की स्टार एम्प्लॉय थी, लेकिन आज उसको लापरवाही के नाम पर नौकरी से निकाला जा रहा था। सोनिया ने इस कंपनी में 4 साल बिताए थे। इस कंपनी को वो अपना मानकर काम करती थी, लेकिन आज बिना किसी गलती के उसको नौकरी से बाहर कर दिया गया। आई डोंट अंडरस्टैंड सोनिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारा पास भी जॉब नहीं है और बेचारे पीटर का भी जॉब नहीं है। नेक्स्ट मंथ तुम्हारा शादी होने वाला है और तुम दोनों के पास काम नहीं है। अब मेरा घर का एक्सपेंस भी कैसे चलेगा? डोंट वरी मॉम, मैं चुप नहीं बैठूंगी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं चुप क्यों बैठूं? बोलो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे बस इतना पता है कि कुछ भी करके मैं उनसे अपनी जॉब वापस लेके रहूंगी। पागल हो गई हो क्या सोनिया? अरे अक्खा दुनिया को हम क्या जवाब देगा? सो व्हाट मॉम, सोनिया ने कुछ गलत नहीं किया है जो उसे किसी को जवाब देने में कोई प्रॉब्लम। लिसन सोनिया, मैं एक अच्छे लॉयर को जानता हूँ, हम उसके पास चलते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। सोनिया ने एरिस्टोक्रेट एयरलाइंस के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया। हालांकि वो जानती थी कि उसकी ये लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि एरिस्टोक्रेट एयरलाइंस का काफी बड़ा नाम था। लेकिन सोनिया भी जल्द हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने व्यवहार और काम पर लगाए गए झूठे इल्जामों से लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि उस वक्त सोनिया ये नहीं जानती थी कि यौन शोषण के खिलाफ उसकी ये लड़ाई इतिहास रचने वाली थी। मैंने अपनी लाइफ के 4 साल इस कंपनी को दिए हैं। बीच में मुझे कई सारे जॉब ऑफर्स आए थे सर, लेकिन मैंने हर जगह मना कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही कंपनी में अपना अच्छा प्रोफाइल बनाना था सर। सर दिस वाज नॉट जस्ट अ जॉब फॉर मी, माय एंटायर करियर डिपेंडेड ऑन दिस वन जॉब। अब मुझे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी सर, क्योंकि इन लोगों ने मेरी इमेज खराब कर दी है। ठीक है, मैं ये केस फाइल कर देता हूँ और उनके पास समन्स भी भिजवा देता हूँ। थैंक यू सर। सर, सोनिया के लॉयर ने समन्स भिजवाया है, उसने केस फाइल कर दिया है। अब इस समन का क्या जवाब दूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस बुलाओ सर, मैं बात करता हूँ। ओके सर। सोनिया, हाँ? कहाँ तुम इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगी हो? ऐसे चाहिए ना तुम्हें तो ले लो, लेकिन इस केस को यहीं खत्म करो। हटा। नाउ गो। एक मिनट, पैसा ही चाहिए होता तो केस फाइल ही न करती। मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए।
और वो मैं लेकर रहूंगी, और वो भी कोर्ट के जरिए। आपको जो भी डील करनी है सीधा कोर्ट आकर जज के सामने ऑफर देना, वही बात करते हैं। योर ऑनर, पहले भी कई बार मुझे ऐसा लगा कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन हर बार मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन इन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया, बातें करते करते इन्होंने मुझे छुआ, और जब मैं वहां से जाने लगी तो इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो आपने जाके एचआर में कंप्लेंट की? जी हाँ, लेकिन इन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। माय लॉर्ड, सबसे पहले तो बात यह है कि मिस्टर विक्रम एक बहुत ही शरीफ इंसान है। मैं मिस्टर विक्रम के बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि उनके जैसा आदमी ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता। उनको जबरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर विक्रम के सफाई में कुछ सबूत पेश करना चाहूंगा। ये ऑफिस अटेंडेंस रजिस्टर है, जिसे देखकर कोई भी बता सकता है कि सोनिया आए दिन ऑफिस से छुट्टी लिया करती थी। माय लॉर्ड, ये ऑफिस के फोन रिकॉर्ड्स हैं। जो नंबर सोनिया को दिया गया था उसी से हर रोज वो अपने फियांसे के साथ घंटों बातें किया करती थी। योर ऑनर, मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा लीव नहीं ली। कंपनी से हर एम्प्लॉय को लिमिटेड लीव्स दी जाती है। मैंने हमेशा उन्हीं में से लीव्स ली है। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। फोन वगैरह के रिकॉर्ड्स देकर इन लोगों ने अपना केस बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हमें किसी भी तरह ये साबित करना होगा कि तुमने अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती थी, और मिस्टर विक्रम का चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। एक तरीका है सर, कंपनी में हर एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड की एक फाइल होती है। उसमें उसके परफॉर्मेंस की हर एक डिटेल दी जाती है, उसके अचीवमेंट्स, प्रमोशंस, उस फाइल में सब कुछ लिखा होता है। मेरे फाइल में मेरे प्रमोशन के बारे में भी जरूर लिखा होगा। ये फाइल अगर हमें मिल जाती है तो हमारे लिए बड़ा फायदा हो सकता है। अगर तुम्हारी कंपनी वाले तो तुम्हें ये फाइल देने से रहे, फिर ये फाइल तुम लाओगी कैसे? वेट सुनिए, तुम ये रुको, मैं होकर आता हूँ। नो पीटर, तुम यही रुको। ऑफिस के बारे में मैं ज्यादा जानती हूँ, मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। बस कोई प्रॉब्लम लगे ना, मुझे एक विजिट कर देना। ओके? ठीक है, तुम टॉर्च पकड़ो, अपना ख्याल रखना। योर ऑनर, हमारे पास कुछ सबूत हैं जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि मेरी क्लाइंट सोनिया अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करती थी, और इतना ही नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस पूरी कंपनी में बेस्ट थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो फाइल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इजाजत। ये फाइल आपके पास कहां से आई? हाँ? मिलॉर्ड, ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। ऑर्डर। आप बैठ जाइए। इस फाइल में सोनिया जी की पूरी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है। पिछले 6 महीनों में सोनिया जी को कितने अवार्ड्स, कितने परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट्स मिले हैं, ये सब कुछ मेंशन्ड है इस फाइल में। इतना ही नहीं बल्कि इस फाइल में ये भी लिखा है कि सोनिया जी अपनी कंपनी की स्टार एम्प्लॉय थी, और एक स्टार एम्प्लॉय भी अपने काम में लापरवाही कर सकती है, ये मेरी समझ से बाहर है मिलॉर्ड। इन सारे सबूतों से एरिस्टोक्रेट एयरलाइंस के द्वारा बताई गई सारी बातें गलत साबित हो रही हैं।
फिर भी एयरलाइंस को वक्त दिया जा रहा है अपनी सफाई पेश करने का। अगली सुनवाई अगले महीने होगी। सर कम इन। जाओ। सर अब मैं भी चलती हूँ। राबिया, एक्चुअली मुझे अकेले कॉफी पीने की आदत नहीं है। ओके सर। सिर्फ राबिया, तुम्हें पता है ना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अपनी फ्रेंड सोनिया की तरह मत बिहेव करो, वरना तुम्हारा हाल भी उसी की तरह हो जाएगा, समझी? वैसे तुम मुझे बहुत समझदार लगती हो। बहुत जल्द तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, सीरियसली। एक सेकंड, just wait. हेलो। हाय विक्रम। हाँ, हाय। नहीं, मैं फ्री हूँ। ओके, ठीक है, तुम वहीं वेट करो, मैं तुम्हें आधे घंटे में मिलता हूँ। ओके, see ya। हाँ, सॉरी राबिया, पर मुझे अभी निकलना पड़ेगा। बट आई विल सी यू सून। हाँ, बाय बेबी। जज साहब, ये है राबिया। राबिया मेरी क्लाइंट सोनिया जी के साथ अरिस्टोक्रेट एयरलाइंस में काम किया करती थी। राबिया जी, मिस्टर विक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सोनिया जी विक्रम के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं? जी नहीं जज साहब, मिस्टर विक्रम सोनिया के साथ फ्लर्ट किया करते थे। इनफैक्ट वो सिर्फ सोनिया के साथ ही नहीं, ऑफिस की काफी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करते थे। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहा, लेकिन जब मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरा भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने सोनिया का किया था। जज साहब, तब मुझे लगा कि सोनिया पर क्या गुजरी होगी। आपने ये बात कोर्ट को पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मेरे ऊपर कंपनी से प्रेशर डाला गया था। इनफैक्ट जज साहब, सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज पर प्रेशर डाला गया था कि कोई भी सोनिया की तरफ से कुछ भी नहीं कहेगा। इसी कारण मैं चुप रही। और जब मैंने देखा कि सोनिया के सही होने के बाद भी उसे कोर्ट में कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सबको सब कुछ जरूर बताऊंगी। शायद चुप रहना ही मेरी गलती थी जज साहब, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। राबिया के बयान से पूरे मामले पर से पर्दा उठ गया। विक्रम और एरिस्टोक्रेट एयरलाइंस का घिनौना चेहरा सबके सामने आ चुका था। आखिरकार 6 महीने की कानूनी कार्रवाई के बाद फैसला सुनाया गया एरिस्टोक्रेट के खिलाफ। एरिस्टोक्रेट एयरलाइंस को, सोनिया को, जिस दिन से सोनिया को निकाला गया था तब से लेकर आज तक की सैलरी बतौर कंपनसेशन देना होगा। इस पूरे केस पर सोनिया का जो भी खर्चा हुआ है वो भी एरिस्टोक्रेट एयरलाइंस को देना होगा, और इसके साथ ही सोनिया को उसका जॉब भी वापस देना होगा। और ये सब कुछ 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। सोनिया, सॉरी, मुझे बहुत पहले ही ये सब कुछ, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं राबिया, देर से ही सही, तुम आ तो गई ना। थैंक यू सो मच। मम्मा, थैंक यू सो मच। सोनिया की जीत ने हमारे देश के कानून में एक मिसाल कायम की। इसी केस के परिणाम स्वरूप 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की।
इन गाइडलाइंस का मकसद उन तमाम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना था जिन्हें काम के दौरान किसी भी तरह की बदसलूकी या शोषण का सामना करना पड़ता है। आखिर मई 2012 में सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिल पास करके विशाखा गाइडलाइंस पर सरकारी मोहर लगा दी। इस कानून में विशाखा गाइडलाइंस की लगभग हर बात को शामिल किया गया। आज अगर कोई भी महिला अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित महसूस करती है तो उसके हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में एक सक्षम कानून है। सोनिया की जीत बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। उसने साबित कर दिया कि अगर आपको अपने कार्यस्थल पर यौन शोषण का सामना करना पड़ रहा है तो आप भी उसके खिलाफ आवाज उठाकर बेबाक लड़ सकती हैं। हमारा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके साथ या आपकी जानकारी में किसी भी महिला के साथ इस तरह का गलत बर्ताव हो रहा है तो आवाज उठाइए। याद रखिए, बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हम ही से होती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और ऐसी सत्य घटना के साथ जब हम में से ही किसी एक ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।